लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब के स्वागत में आज हम पहुंचे हुए हैं रेनुआ गांव में। और रेनुआ गांव में 20 नंबर वार्ड में भव्य तैयारी की जा रही है, जहां ये सामुदायिक भवन है। और सामुदायिक भवन में आप देख सकते हैं कि उसके पास हेना साहब को तौलने के लिए तराजू की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही इधर अगर बात करें तो इधर 2 जेसीबी उनके पे फूलों की बारिश करने के लिए 2 जेसीबी लगाए गए हैं। तो ये नज़ारा 20 नंबर वार्ड का है, जहां पूरी तस्वीर आपको दिखा दे। और जितने लोग हैं पूरा भगवामय हो चुका है। यहाँ जितने लोग हैं, सर पे देखिए, किसी के कंधे पे देखिए तो भगवा कलर का गमछा ओढ़े हुए हैं। और तमाम लोग जो है कि अब इंतज़ार कर रहे हैं हिना साहब का। हिना साहब के स्वागत के लिए सभी इंतज़ार कर रहे हैं ताकि हिना साहब आएँ और उनका एक भव्य स्वागत किया जाए। और तमाम लोग जो है सुबह में ही आ गए हैं। और देखिए कैसे जो भगवा कलर का गमछा है उसका वितरण किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि देखिए किस तरह तमाम लोग जो है इस भगवा कलर के कपड़े को धारण कर रहे हैं। और यहाँ पर रेनुआ के इस सामुदायिक भवन में 20 नंबर वार्ड है, ये यहाँ पर तमाम लोग हैं, इस गांव के लोग हैं। इन लोगों से हम कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। जो गांव के बुजुर्ग हैं उन लोगों से भी बात करने का हम प्रयास करते हैं। उन लोगों से जानते हैं कि यहाँ भव्य कार्यक्रम है और हिना साहब को वजन करना है। क्या क्या कहेंगे, आज हिना साहब यहाँ पहुँच रहे हैं? हिना साहब रेनुआ ग्राम से जीतेंगे 1900 वोट से। 1900 वोट से जीत जाएंगी। 1900 वोट उन्हीं को प्राप्त होगा यहाँ पर, पूरा का पूरा रेनुआ गांव से। पूरा रेनुआ गांव का वोट उन्हीं का है। पूरा रेनुआ गाँव हाँ उन्हीं का है। एक भी वोट किसी को नहीं जाएगा, एक भी वोट किसी को नहीं जाएगा। भगवा तो आप लोग भी पहने हैं, भगवा पहन के दूसरा कोई आ जाएगा तो हिना साहब को हम लोग भगवा में ले लिए हैं। भगवा में आ गई है, वो भगवा में हो गई है। बच्ची तो कह रहे हैं कि ये डुप्लीकेट भगवा है। नहीं, ओरिजिनल भगवा है। ओरिजिनल भगवा है। ओरिजिनल डुप्लीकेट वो जो बोल रहे हैं वो डुप्लीकेट है। वो डुप्लीकेट है, वो डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। ये इसका पैमाना कैसे होगा? इसका पैमाना होगा जब वोट का एक वोट जब उनके नाम चला जाएगा तब इसका पैमाना अपने आप लीजिएगा। 25 मई को 25 मई को उनको एक वोट जाएगा रेनुआ गांव से, एक वोट। सारा वोट गिरेगा, सारा वोट उन्हीं के गिरेगा रेनुआ से। हाँ, रेनुआ से तमाम वोट गिरने वाला है। और देखिए किस तरह जब बड़े बुजुर्ग जब ये बोलते हैं तो वाकई में बड़े बुजुर्ग कुछ सोच समझ के बोलते हैं। यहाँ पर बच्चा जी है, देखिए गमछा बांट रहे हैं भगवा कलर का। ये देखिए तमाम जो लोग हैं, ये क्या कहेंगे, आज हिना साहब यहाँ आ रही हैं जी, क्या बोलेंगे? अरे तूफान चल रहा है हिना साहब का, तो इसमें पूछने का बात है। तूफान है, तूफान है। दरौली से लेकर आज चले जाइए सिसवन तक, आज सिसवन से बड़हरिया होकर चले जाइए नौतन तक। किसी का वोट नहीं है, किसी का वोट नहीं है। सब हिना, पूरा हिनामय है, हिनामय। एनडीए तो कह रहा है कि नहीं है, हिना में कहा। एनडीए क्या कह रहा है? एनडीए का प्रत्याशी को बोलने का ढंग नहीं रहा है तो नहीं आ रहा है तो क्या कहेगी वो? कहने का है। एनडीए के प्रत्याशी को बोलने नहीं आ रहा है। आप ही लोग ने पूछे हैं उनसे कि एमपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो क्या बताई थी? पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या कहेगी? पढ़ी लिखी नहीं है, पार्लियामेंट का मेंबर भी ना पढ़ी लिखी आदमी को नीतीश जी दे दिए। ठीक है, पार्टी को ना पूछना चाहिए, नेता को तो आलू नहीं ना सोना है, आलू नहीं ना कोना है। पार्लियामेंट में बोलना है, सिवान का नाम जो है, सिवान का नाम हंसेगा वो पार्लियामेंट में। आप क्या समझते हैं? यानी कि पूरा जो रेनुआ गांव है, इधर का इलाका पूरा। गाँव का नाम मत धरिए भाई, रेनुआ से चले जाइए झरई के तीर तक, हम पूरा हिनामय, पूरा पूरा ये पूरा इलाका जो है कि हिनामय हो चुका है। और हिना साहब के स्वागत में तमाम लोग जो है कि यहाँ सुबह सुबह पहुँच चुके हैं और तमाम लोग बैठे हुए हैं। तो ये नज़ारा है। यहाँ पर और भी लोग हैं, तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहेंगे, आज हिना साहब यहाँ पहुँच रही हैं जी, क्या कहेंगे उनके स्वागत में? अरे हम लोग उनके स्वागत में बैठे हैं, जब तक आएगी नहीं तब तक इंतजार करेंगे। इलाका ही नाम और है। एक बात जान लीजिए कि ये पूरा इलाका, यही नहीं, यहाँ से दरौली, नौतन, रघुनाथपुर, राजपुर, सिसवन, हर ब्लॉक में हिनामय है, सारा ब्लॉक। 2019 में भी इसी तरह का माहौल बना था, लेकिन 19 में धोखा हो गया। मैं पार्टी से थी, आज निर्दल प्रत्याशी हैं, इसलिए
सब लोग एकदम एड़ी चोटी एक करके उनको जिताएगा, बहुत बम्पर वोट से जिताएगा, बम्पर वोट से जीतेंगे। एकदम। कोई देखिए बम्पर वोट से जीतेंगे, क्या कह रहे थे? और उनके सामने कोई है नहीं, सब जीरो है, हीना साहब के सामने कोई नहीं है। कोई नहीं है। उनका पति जो काम किया है, एक एक देहात में रोड बनवाया है, जहाँ अपना किसानों से जमीन लेकर, जहाँ सरकारी जमीन नहीं है, सरकारी रोड चाहिए। मैं हम लोग का रिलेशन में हितई पड़ते, इधर का सब लोग खुश है उनसे। ऐसा रोड बना गया, आज तक तो कोई सांसद ऐसा काम नहीं किया उनके जैसा। ये आज तक कोई सांसद काम नहीं किया है, ये लोगों का कहना है। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जो काम कर दिया, एक नज़ीर पेश कर दिया है उन्होंने, और उसी का नज़ारा है कि आज इस 2024 के चुनाव में देखने को मिल रहा है। हम आपको लिए चलते हैं जेसीबी की तरफ, जेसीबी का भी नज़ारा आपको दिखा देते हैं एक बार कि यहाँ जेसीबी से कैसे लोग स्वागत कर रहे हैं और किस तरह। कुछ महिलाएं भी आ रही हैं, उन लोगों से ज़रा बात करेंगे। मैडम, आज हीना साहब यहाँ पहुँच रही हैं, क्या कहेंगी आप? यही कहेंगे कि हिना साहब को एक चांस दिया जाए और जिताया जाए। 10 साल से ओम प्रकाश जी थे सांसद हम लोग के, हाँ, उसके बाद 5 साल कविता सिंह, कुछ विकास नहीं की हम लोग के सिवान में। हम लोग भारी मतों से इनको विजयी कराया जाए और एक चांस दिया जाए मैडम को। एक चांस देंगी? हाँ जरूर। आपके नेतृत्व में इतनी महिलाएं आई हैं? हाँ, सारे लोग मेरे साथ हैं, सबको ही देगा। और महिलाएं आ रही हैं, सुबह का टाइम है, लोग खाना पीना कर रहा है, मजदूरा लोग है, खेत उत में गया हुआ है, आएगा सब। पक्का विश्वास है कि हीना साहब को निकालना? हिना साहब को निकालना है और जिताना है, एक चांस देना है, उसके बाद देखना है कि क्या करना है, जतिवाद नहीं करना है। बिल्कुल, देखिए किस तरह यह तमाम लोग जो है कि उत्साहित हैं और महिलाएं भी उत्साहित हैं, और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि इस बार जातिवाद नहीं करना है और हीना साहब को जिताना है। तो ये तस्वीर है रेनुआ गांव की, जहां पर हम आपको नज़ारा दिखा रहे थे कि देखिए किस तरह यहाँ पर तमाम वो तस्वीर दिखा दे जेसीबी से। देखिए यही वो दोनों जेसीबी है, और इसी जेसीबी से फूलों की बारिश की जाएगी। तमाम वो नज़ारा एक बार दिखा देते हैं कि देखिए किस तरह यहाँ फूल को तोड़ के रखा गया है। बच्चे जो है कि लगे हुए हैं, तोड़ रहे हैं इसे, और तोड़ने के बाद यही फूल से जो कि ऊपर से फूलों की बारिश की जाएगी। जब हीना साहब यहाँ पहुँचेंगी तो उनके गाड़ी के ऊपर इसी फूल से फूलों की बारिश की जाएगी। और तमाम लोग जो है कि आज यहाँ पहुँचे हुए हैं इस हीना साहब के स्वागत में। हम और भी तमाम लोग हैं, उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, उन लोगों से जानेंगे कि हीना साहब यहाँ पहुँच रही हैं तो कैसा माहौल है और हर जगह किस तरह का माहौल बन रहा है। क्योंकि जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, तस्वीरें देखिए साफ तौर पर दिखा देते हैं कि यहाँ पूरा इलाका रेनुआ गांव का जो 20 नंबर वार्ड है पूरा भगवामय हो चुका है। और ये भगवामय हुआ, आखिर भगवा पहनकर मैसेज क्या देना चाहते हैं लोग, हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर भगवा पहनकर क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं, हम सीधे तौर पे बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे हीना साहब के स्वागत के लिए। यहाँ पर मेरे साथ अजय भास्कर चौहान जी हैं, लगातार हीना साहब के साथ हैं और इस कदर साथ हैं कि पूरा जीवन साथ देने की बात भी कर रहे हैं और इस चुनाव में उनके साथ पूरा दमखम लगाए हुए हैं। सीधे तौर पे हम भास्कर जी से बात कर लेते हैं। अजय जी, लगातार आप हीना साहब के साथ लगे हुए हैं, पूरा कैंपेनिंग में साथ घूम रहे हैं, क्या माहौल क्या बन रहा है? हम जैसे हजारों लोग उनके साथ घूम रहे हैं, हम जैसे हजारों हनुमान, हम जैसे हजारों उनके कार्यकर्ता घूम रहे हैं। माहौल मालिकों के बीच में अब जाकर के जब जानेंगे, स्थिति यह है कि 90% सभी धर्म, सभी समाज के लोग हीना साहब को अपने सांसद के रूप में देख रहे हैं और सभी मजहब, सभी दल से ऊपर उठकर सभी दल के लोगों का भी प्यार हम लोगों को मिल रहा है, सभी समाज के लोगों का भी ताकत हम लोगों को मिल रहा है। इस वजह से हीना साहब सबसे आगे भी चल रही है। अच्छा, इस बार एक और चीज़ देखने को मिल रहा है, बड़ा विचित्र जो रंग है, जैसा कि हीना साहब कह रहे हैं कि सभी रंग मेरे हैं, सभी सिवान के लोग मेरे हैं, और इस बार भगवाकरण बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ताकत है ना, मालिकों का ताकत है, क्योंकि भगवा के मानने वाले सभी हमारे नौजवान, सभी हमारे मालिक ये कह रहे हैं कि इस बार हम लोग हीना साहब को सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। वजह यह है कि जिनको टिकट मिला है एनडीए से, उनका फेस, उनका व्यक्तित्व कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से तमाम भगवा के सभी मालिकों का ताकत हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और आने वाला नया इतिहास लिखेगा, यही भगवा नया इतिहास लिखेगा।
भगवा ठीक है आपके साथ जुड़ा है, लेकिन उनका साफ तौर पे ये कहना है, उन लोग जो विपक्षी हैं उनका कहना है कि ये मोदी जी की ताकत है कि हर कोई भगवा में मय हो गया है। मोदी के ही लोगों का तो कह रहे हैं, इसी आधार पे तो मोदी जी भी ताकतवर है ना। इन्हीं जैसे नौजवान साथियों के ताकत के बदौलत ही मोदी जी ताकतवर हैं, और उन्हीं के दूत, उन्हीं के लोग, उन्हीं के विचारधारा में आस्था रखने वाले सारे नौजवान, उनके विचारधाराओं, उनके आइडियोलॉजी को मानने वाले सिवान के मालिक अगर हैना साहब के साथ हैं तो भाई कहाँ से ताकत कम हो जाएगा? निश्चित तौर पर ताकत बढ़ेगा। और नेता के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिवान की महान जनता हैना साहब के साथ है। मोदी जी की दूत आप भी हैं? हम तो अभी हैना साहब के दूत हैं, और हैना साहब के दूत के रूप में ताकत लोग दे रहे हैं, और इसके बाद हैना साहब का जहां ताकत जाएगा, चाहे मोदी जी के साथ जाए, चाहे जोगी जी के साथ जाए, हम लोग उनके साथ ताकत के साथ। मोदी जोगी के साथ जाने का मन बना लिए हैं? जैसे मालिक लोगों का प्यार मिलेगा जाएंगे। सिवान को बेहतर सिवान बनाने में अगर मोदी जी के साथ भी जाना पड़ेगा तो हमारे लिए तो सौभाग्य होगा। हम तो चाहते भी हैं कि सिवान मेरा विकसित सिवान बने, और देश तरक्की करेगा। जब मेरा देश जब तरक्की करेगा, उसमें मोदी जी का अहम योगदान होता है। तो उसी कड़ी में एक सिवान है, वो भी देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, और सभी धर्म, सभी समाज के लोगों का ताकत मिल रहा है। तो हमारे नेता का ताकत बढ़ेगा। हमारी नेता अगर वैसे निर्णय लेती है सिवान के मालिकों के आधार पर, तो हम लोग उनके साथ हम अलग थोड़े हैं। सिवान के मालिक अगर कहे कि एनडीए में जाना है तो मैडम क्या एनडीए में जाएंगी? भाई ताकत इन्हीं लोगों का मिल रहा है ना, आप देख भी रहे हैं। जिन लोगों का ताकत मिल रहा है उससे अलग कैसे जाएंगे? जब ये लोग उनको अपना ताकत दे करके सांसद बनाएंगे और इन मालिकों का जब आदेश होगा तो उनसे अलग जाने का कहाँ मामला, सवाल ही नहीं उठता है। इंतजार करिए, जो होगा बेहतर होगा। सिवान के विकास के लिए कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स उन्होंने कहा ही है कि सिवान मेरा परिवार है, और वो नया मॉडल देने जा रही है कि यहाँ ना कोई जाति है, ना कोई मजहब है, ना कोई धर्म है, ना कोई पार्टी है। जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने वाले तमाम युवा और कार्यकर्ता, नौजवान साथी हैना साहब के साथ खड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल में भी आस्था रखने वाले नौजवान, उन लोगों का भी प्यार मिल रहा है, और खुल के वो लोग कह रहे हैं कि हम लालू जी में जरूर रखते हैं आस्था, लेकिन सिवान के लिए हम हैना साहब के साथ हैं। माले के भी लोगों का, माले के नेता लोग भले ही कर रहे हैं, माले के कार्यकर्ताओं का हम लोगों के साथ है। आप देख लीजिए ना, दलित समाज के लोगों का जबरदस्त हम लोगों के साथ ताकत है। जनता दल यूनाइटेड में आस्था रखने वाले अति पिछड़ा समाज के लोगों का भी ताकत हैना साहब के साथ खड़ा है। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के टिकट के थोप देने से हम अपने व्यवस्था और अपने विचारधारा, अपने आइडियोलॉजी को नहीं बदल सकते हैं। आप जिनको थोप करके हमारे प्रतिनिधित्व के लिए जिनको भेज दिए बड़े आदर के साथ, विजय लक्ष्मी जी, उनसे कहीं हम लोगों का व्यवस्था ट्यूनिंग नहीं बन रहा है, उनसे सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। तो जहाँ सामंजस्य नहीं बनेगा, एक कहावत है कि बिना मन के बिया आ कनपट्टी पे सिंधु, तो ये नहीं चलेगा। लोग इस वजह से नाराज है, सिवान के मालिक इस वजह से नाराज है कि जो मेरे बीच का कार्यकर्ता होता, मेरा चाहने वाला होता, हमारे बीच में जो व्यक्ति समर्पित रहता, अगर उनको टिकट देते तो इन सभी मालिकों का ताकत उनके साथ रहता, बदलता नहीं। लेकिन आपने थोप दिया है, सिवान के तमाम मालिकों पर आपने थोप दिया, इस वजह से लोग नाराज हैं। और उस नाराजगी में हैना साहब को प्रथम दृष्टिया लोग चाहते हैं कि हमारी सांसद बने और यहाँ से दिल्ली के लिए जाए। एक और चीज़ है कि सिवान के लोग कहते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने जो सिवान में एक लकीर खींच दिया है विकास का, उस विकास को देखते हुए इस बार हैना साहब को हम लोग साथ दे रहे हैं। हैना साहब हर जगह यही कर रही है ना। उनका तो कभी देखे हैं किसी पर कोई हो, राष्ट्रीय जनता दल ने उतना बड़ा विश्वासघात किया, उन पर कभी सवाल उनका होता है? नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो या मान लो, किसी एक लीडर या किसी एक पार्टी पे उनका कोई सवाल बता दीजिए। वो कह रही हैं, हर जगह जा रही हैं कि सिवान को विकसित सिवान बनाएंगे। साहब जिस लकीर को लेके चले तो अधूरा है, रुका हुआ है, उस लकीर को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के, और जहाँ भी वह जा रही हैं उनका ये कहना है कि हम सिवान में यूनिवर्सिटी कैसे बनाएंगे, हम सिवान में नौजवानों को रोजगार का व्यवस्था कैसे करेंगे, ये ताकत आप लोगों के बदौलत होगा। हम सिवान के सभी प्रखंडों में जो स्टेडियम कैसे बनाएंगे, सिवान के सभी प्रखंडों में मेडिकल कॉलेज मेरा कैसे होगा। तो ये थीम लेकर के मालिकों के बीच में जा रही है और सबको साथ लेकर के चल रही है। सभी सबसे बड़ी बात है, सबको साथ लेकर के चल रही है। उसमें अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, स्वर्ण भी है, दलित भी है, महादलित भी है, हिंदू भी है और मुसलमान भी है। तो जहां इस प्रकार से सभी लोगों को साथ लेकर के चलने का जो थीम है हैना साहब का, वैसा ही थीम मोदी जी का है, सबका साथ सबका विकास। हैना साहब भी सिवान में सबका साथ सबका विकास करने का जो है उनका सपना है। और हमने पहले भी कहा था, हम तो शुरू में ही 2 महीना पहले कहे थे, मीडिया के साथियों ने पूछा था तो हमने कहा था कि देश में मोदी जी का लहर है और सिवान में हैना साहब का लहर है। हमने कहा था, उस समय भी कहा था। ये 2 महीना पहले का मेरा स्टेटमेंट है कि देश में मोदी जी का लहर है और सिवान में हैना साहब का लहर है। बिल्कुल, आपने सुना कि अजय भास्कर चौहान, जो कि हमेशा अपनी बातों से
मीडिया में सुर्खियां बनाए रखते हैं। और आज भी उसी तरह उसी बेबाकी अंदाज में इन्होंने अपनी बात रखी है और साफ तौर पे कहा है कि हेना साहब के प्रति आस्था लोगों का बनते जा रहा है और हेना साहब की जीत पक्की होगी, क्योंकि जो सिवान के मालिक हैं वो साथ दे रहे हैं। और हेना साहब भी जब क्षेत्र में घूम रही हैं तो रुके हुए विकास कार्य जो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के द्वारा विकास किए गए थे, उन विकास कार्यों के आगे बढ़ाने की बातें भी कर रही हैं। हालांकि लिहाजा देखने वाली बात होगी कि 25 मई को जो वोटिंग होगा, उस वोटिंग में सिवान की जनता कितना अपना मत देती है, आने वाला 4 जून को पता चल जाएगा। कैमरामैन नितिन कुमार के साथ निरंजन कुमार, आशा न्यूज़, सिवान। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।